सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे, आज का हमारा विषय शहीद भगत सिंह के ऊपर है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, जो कि पंजाब में था। लेकिन बंटवारे के समय यह गांव अब पाकिस्तान में है। जब भगत सिंह पैदा हुए तो उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी बनने के पीछे ने दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेज़ों से नफरत करने लगे थे। शहीद आज़म भगत सिंह की बहादुरी और उनकी क्रांति के किस्से तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनका नाम भगत सिंह कैसे पड़ा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उनका नाम भगत सिंह कैसे रखा गया। भगत सिंह की दादी जी का नाम जय कौर था। इस वीर का नाम इनकी दादी के मुंह से निकले शब्दों के आधार पर रखा गया। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह को जेल से रिहाई हुई थी। इस पर उनकी दादी के मुंह से निकला, "ए मुंडा तय बड़ा भागा वाला है", मतलब ये लड़का तो बड़ा सौभाग्यशाली है। इसी अल्फाज के आधार पर घर वालों ने फैसला लिया कि भागा वाला होने के वजह से लड़के का नाम इससे मिलता जुलता होना चाहिए, लिहाजा उनका नाम भगत सिंह रखा गया। इस बात को बताने वाले भगत सिंह के पोते अर्थात भगत के भतीजे बाबर सिंह के पुत्र यादविंदर सिंह ने बताया। एक और महत्वपूर्ण बात, भगत सिंह का परिवार आर्य समाजी था। इसी कारण नामकरण के समय उनके घर हवन करवाया गया था। हवन करवाते समय उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने यह संकल्प लिया कि वे भगत सिंह को देश के लिए समर्पित कर देंगे। भगत सिंह बचपन से ही आज़ादी और देशभक्ति की बातें करते थे, क्योंकि उस समय उनके घर के सारे सदस्य आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। यादविंदर सिंह ने बताया कि एक बार उनके चाचा अजीत सिंह ने भगत सिंह को कहा कि एक दिन सब लोग तुम्हें अजीत सिंह के भतीजे से जानेंगे। उसी वक्त भगत सिंह ने कहा, चाचा मैं एक दिन ऐसा काम करूँगा कि लोग तुम्हें भगत के चाचा से जानेंगे, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत के बचपन पर गहरा प्रभाव डाल दिया, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना और ज़्यादा पैदा हो गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत। भगत सिंह ने 1920 में लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और उस वक्त महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन चला रखा था, जिसमें भगत सिंह ने भाग लिया और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दिए। इसके बाद इनके गांव में पोस्टर छपने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन व भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, लेकिन जब 1921 में चोरी हत्याकांड में गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के पास चले गए और उनकी पार्टी गदर में शामिल हो गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किए और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी उससे उन्होंने काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया। ये बात आज इतिहास में काकोरी कांड से भी प्रसिद्ध है। जिन जिन क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने हर जगह अपने गुप्तचर छोड़ दिए ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन भगत सिंह और सुखदेव लाहौर चले गए और उनके चाचा किशन सिंह ने एक
खटाल खोल दिया और कहा, उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ दूध का कारोबार करो। भगत सिंह कागज पर पेंसिल से लिखकर अपना दूध का हिसाब रखते थे, लेकिन कभी भी उनका हिसाब सही नहीं मिला, क्योंकि सुखदेव खुद ही बहुत सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी ऐसे ही पिला देते थे बिना पैसे लिए। यादविंदर सिंह ने बताया कि भगत सिंह के गर्दन पर एक अलग तरह का निशान था, जिसे देखकर एक ज्योतिषी ने कहा कि यह बड़ा होकर या तो देश के लिए फांसी पर चढ़ेगा या नौलखा हार पहनेगा। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को गोली मारकर मार दिया। जब उन्होंने गोली मारी तो उनके साथ राजगुरु भी थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने इनकी पूरी मदद की थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज़ों को जगाने के लिए बम फोड़े और पर्चे फेंके। असेंबली में बम फोड़ने के मामले में उन्हें काला पानी की सज़ा हुई और उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया। लेकिन उसी समय पुलिस ने सैंडर्स की हत्या के सबूत जुटा लिए और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी, जिसके चलते अंग्रेज उन्हें लाहौर जेल में ले आए। भगत सिंह 716 दिन जेल में रहे थे, तकरीबन 2 साल, और जेल में उन्होंने 404 पेज की एक डायरी लिखी, जो आज भी यादविंदर के पास है। भगत सिंह को जेल में 14 नंबर कोठड़ी में रखा गया था, जिसका फर्श कच्चा था, जिसके कारण वहाँ घास उगती थी, और वो एक बहुत छोटी कोठड़ी थी जिसमें वो बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। भगत सिंह ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल भी की अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसमें सब भगत सिंह के साथी यतीन्द्र नाथ की मौत भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को नहीं तोड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन आधे से ज़्यादा भारत में क्रांतिकारी की आग फैलने की वजह से अंग्रेज़ों को भय था कि अगर 24 मार्च को उन्हें फांसी दी जाएगी तो भारत देश की जनता भड़क उठेगी और वो कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भय के चलते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी और उनके शव को वहाँ से हटा दिया। भगत सिंह की ये सारी बातें उनके पोते यादविंदर सिंह ने बताई हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर मिलेंगे हम भारत के इतिहास के साथ, किसी और वीर के साथ, राजा महाराजा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।